नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 17 जनवरी 2024 और यहाँ पर 18 जनवरी 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को देखेंगे एक एक करके, दोनों का चार्ट एनालिसिस करेंगे। आज तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी कल, लेकिन कल निफ्टी का एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बैंक निफ्टी ने तो अपना काम कर लिया, विध्वंस मचा दिया, और उसके साथ साथ निफ्टी ने भी बिल्कुल फॉलो किया। ये अगर 2000 पॉइंट नीचे आया तो वो 400 पॉइंट नीचे आ गया, दोनों भाई पीछे पीछे चलता रहा। और शानदार ऐसे मौके बाजार आपको बहुत कम देता है, जहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, है ना। अगर आपने सोचा हो कि ये बहुत खराब हो गया, यानी बहुत ऊपर चढ़ गया, अब दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत लोग बोलते भी है कि अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा तो इस बात की हमेशा संभावना रहती है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था कि बैंक निफ्टी एक गैप छोड़ के आया है, ये है ना। बैंक निफ्टी एक गैप छोड़ के आया है, ऊपर की तरफ में जो भागा था उस गैप को छोड़ के आया। तो इसके पास दो गैप थे जिसने इसने छोड़ा था, तो यहाँ पर एक गैप था। उस गैप को हालांकि 2 दिन बाद ही यहाँ पे फिल कर दिया था, दिसंबर के आसपास में 6 दिसंबर का गैप था, उसने 5 दिसंबर वाला, और इसने 7 को फिल कर दिया था। लेकिन जो ये है 4 दिसंबर को जो ये ऊपर गैप अप खुला था और ऊपर ही टिक गया था, इस गैप को ये अभी भी फिल नहीं किया था, वो उस गैप को छोड़ के वो गया था। तो उस समय मैंने बताया था कि इसमें मुझे एक डर अभी भी बना है कि ये कहीं अपने इस गैप को फिल करने ना आ जाए, यानी वही चांस होता हुआ दिख रहा है। अगर वो फिल करने आ जाता है तो आप समझिए कि आपको सीधा 45,000 और 45,100 के लेवल के दर्शन हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी अपने इस गैप को फिल करने आ गया तो 45,000 और 45,100 का लेवल का दर्शन बहुत ही जल्द होते हुए फिर नजर आपको आ जाएगा। देख रहे ये गैप, ये कितना प्राइस है, ये 45,000 के आसपास का लेवल आता है। तो मैं 45,000 और 45,100 बोल रहा हूँ, उसके पीछे यहाँ देखिए, यहाँ इसका यहाँ एग्जैक्ट 45,000 और ऊपर की साइड में हल्का आप 45,100 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट आसपास में लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया। लेकिन ये जो 4 दिसंबर का जो लो प्राइस है उसका प्राइस आता है 45,800 484, 45,484। अभी ये क्लोजिंग कर रहा है 46,000 के आसपास में। तो समझिए कि सबसे पहले तो अभी जो अगर आपको सपोर्ट भी देखना है तो इस कैंडल का जो लो पॉइंट है आप उसी को थोड़ा सा सपोर्ट मान सकते हैं कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी ये हवा में लटका हुआ है और इसका लो आता है 45,484, यानी कि आप राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं तो 45,500 अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, जो कि अभी भी 500 पॉइंट दूर है ना। 500-600 पॉइंट दूर है, यानी कि 600 पॉइंट का लेवल अभी भी इसको बन सकता है। एक तो समझ में आ गया कि नीचे का रास्ता खोल रखा है इसने। दूसरा क्या किया है इसने, ये भी देखिए कि दूसरा काम ये है कि इसने जो आज लो प्राइस लगाया 45,980 का, क्लोजिंग उसी के आसपास में 46,064 का। तो 45,980, 45,980 का लो है और क्लोजिंग है 46,064। तो आप देखिए मात्र 80-85 पॉइंट इसने ऊपर जाके क्लोज किया है, ज़्यादा नहीं कर पाया, मात्र ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इक्वल टू लो है ना। तो क्लोज इक्वल टू लो है, इसका मतलब क्या है, बियरिश होने की संभावना बढ़ जाता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ इसको सेल साइड में ज़्यादा है, ये दिख रहा है मामला। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हमें कल सेल करना है, मान लीजिए मार्केट ओपन होता है और इसी रेंज पर ओपन होता है, ठीक है, किस रेंज पर, इसी रेंज पर ओपन होता है जहां पे क्लोज किया है, तब क्या करेंगे। पहले हमें ये भी थोड़ा सा ऊपर का सिनेरियो देखना है कि 46,500 अभी ऊपर में रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर आपको तेजी करने का मौका भी मिलता है तो 46,500 को ऊपर मिलेगा, जो मैक्सिमम आप 46,700, 46,500, हाँ 46,700 तक तो मैक्सिमम जाने का कोशिश करेगा। अगर ये 46,500 के ऊपर सस्टेन करता है तब। फिलहाल अभी इसी रेंज पर ये रेजिस्टेंस लेता रह सकता है, 1-2 दिन तक ऐसा हो सकता है। अब कुछ अच्छी न्यूज़ ही इसको ऊपर लेके जाए तो जाए, नहीं तो अभी ये यहीं पे फंसा के रखेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका बजट भी है। अब देखिए ये आ गया आपका चार्ट। आज चार्ट का कोई काम भी नहीं है, आज तो ऐसे ही काम हो जाएगा। लो के नीचे निकले तो सेल, सीधा मोटा चदरा, मोटा बुद्धि, जेरा जैसा कि मेरा है, मैं एकदम नॉर्मल चीज़ें करता हूँ। लो के नीचे निकलेगा सेल, उसके पहले नहीं करेंगे। कसम खा के बैठेंगे, सत्तू बांध के बैठेंगे
कि 45,975 के नीचे निकलने पर ही सेल करेंगे। सत्तू बांध के बैठने का मतलब क्या है? पूरा खाना पानी लेके बैठ गए हैं और कहीं हिलेंगे नहीं और वेट करते रहेंगे अपने लेवल का कि भाई आएगा तो ही सेल करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। तो 45,975 980 यानी कि आज के लो के नीचे निकलेगा तो सेल हो सकता है। और इस कंडीशन में नीचे का तो भैया टारगेट आपको क्या बताएं, पहला टारगेट तो 45,900 है और इसके बाद तो जो बड़े टारगेट जो कि पहले ही मैंने बताया, इसको ढंग ढंग का सपोर्ट 45,500 पर मिलेगा। तो 45,900 से डायरेक्ट 500 नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके बीच में भी छोटे-छोटे पड़ाव मिलेंगे और वो होगा 45,800, है ना, 45,700 और 45,600। ये लेवल सेल साइड में हो सकता है। और एक्सपायरी था पुट ऑप्शन, आपने देखा क्या शानदार मूवमेंट करके दिया, आपको मैंने पुट ऑप्शन दिया हुआ था, ज़बरदस्त मूवमेंट बना है उसमें और सारे रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बने। यहाँ पे भी पुट ऑप्शन लिया जा सकता है सेलिंग के साइड में। अगर ये गिरता है तो भाई 46,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन और 45,900 के भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, क्योंकि जब इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन अच्छे तरीके से ऊपर जाएगा। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि नहीं, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बन गए तो थोड़ा कवर किया जाएगा मार्केट के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो कहाँ पर बाइंग बन रही है? देखिए कॉन्फिडेंस तो हिला हुआ है, अभी तो बाइंग के चांस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर रिस्क लेना है तो 46,200 के ऊपर, है ना, अगर रिस्क लेने की बात आती है तो 46,200, अगर बाय साइड का बात आता है तो 46,200 के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड का बन सकता है 46,200 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने होल्ड किया अपने आप को, तो ये अभी मेन रेजिस्टेंस बनेगा नीचे से ऊपर जाते हुए, इसलिए जब इसको ऊपर करेगा तभी। तो इस कंडीशन में जब बाय साइड के अब टारगेट की बात करते हैं तो भाई उसमें भी 46,500 का रेजिस्टेंस एरिया आपको फेस करना पड़ सकता है, यानी कि टारगेट बनेगा 46,300, 46,400 और 46,500 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। क्लियर? कॉल ऑप्शन कुछ लोग लेना चाहें तो कॉल ऑप्शन भी यहाँ से लिया जा सकता है 46,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, क्योंकि जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बड़ी तेजी होगा जब ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 46,600 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब आपको 47,000 तक के लेवल बनेंगे। जब ये 46,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये अगला टारगेट 47,000 तक फिर जाने का कोशिश करेगा। तो 46,600 के ऊपर, 46,600 के ऊपर जब ये टिकेगा तब ये 47,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो हमें इसका ध्यान रखना, पहले तो इस जगह के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना है 45,500 के आसपास, और जब ये 46,600 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो फिर री एंट्री करके 47,000 तक के टारगेट का वेट किया जा सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन में हो गया बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। लेकिन अगर ये फिर उसी तरह से खुल जाए गैप अप और गैप डाउन, और आज का तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हो गया ना। मैंने कहा था कि 47,900 के नीचे निकलेगा तो आपको गिरावट मिलेगा, और देखिए उसके बाद तो ऐसा गिरावट मिला कि भाई मिल ही गया, फिर 1000 पॉइंट हो गए ना, 1500 पॉइंट गिर गया, वहाँ से क्या करेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट सब लेवल याद रखना चाहिए कि कहाँ पर से सेलिंग आएगा, कहाँ से बाइंग बन सकता है। अब ये गैप अप का सिनेरियो का बात करते हैं, गैप अप। चलिए थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं, ये देखिए चार्ट को छोटा करते हैं और गैप अप समझने की बात करते हैं, कहाँ कितना गैप अप हो सकता है। क्या 1000 पॉइंट गैप अप हो सकता है? क्योंकि आज देखा आपने 1300-1400 पॉइंट वो नीचे गैप डाउन खुला, तो क्या 1000 पॉइंट? तो ये तो कभी कभार वाला मूड है, हमेशा तो ऐसा होता नहीं है ना। तो गैप अप तो मैं अभी भी उसी सिनेरियो में मानूंगा कि ये भी लाख कोशिश भी करेगा तो 47,000 के आसपास ही खुल सकता है मैक्सिमम, 47,000 यानी कि तब भी 1000 पॉइंट ऊपर, लेकिन ऐसे भी चांस नहीं बनेंगे। हो सकता है ये 46,500 से 600 के आसपास में खुले, ऐसा हो सकता है। 46,500 से 600 के आसपास में खुले, ऐसे चांस बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होके रखना है। अभी मामला आपको सेल ऑन राइज का हो सकता है, जब तक कि ये 47,000 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करे तब तक सेल ऑन राइज में रहेंगे, यानी कि 46,500 600 के आसपास में ओपन होता है तो भी सेल करके चला जा सकता है। नीचे की साइड में जो टारगेट होगा वो 46,400 से लेके 46,100 तक का टारगेट बनेगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं या लिया जा सकता है मेरे द्वारा। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये तो हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी लेवल्स बता रहा हूँ
कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया होगा। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे होती नहीं है। अब ये देखिए सारे लेवल्स चार्ट से निकल के आ रहे हैं। एक बार इसके लेवल के ऊपर टिक गया ना तो फिर 47,000 के ऊपर तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। अगर टिक जाता है तो डायरेक्ट गैप अप खुल जाए, यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप खुल जाए तो टकरा के हो सकता है एक बार ये नीचे की तरफ में आ जाएगा यहाँ। तो 47,000 पे भी अगर डायरेक्ट खुलता है तो भी सेल का पोजीशन बनेगा। और गैप डाउन की बात कर लें, अब चलिए जरा हम लोग गैप डाउन देख लेते हैं। तो गैप डाउन में अभी मैंने क्या कि गैप फिल नहीं किया है, गैप बचा हुआ है। और अगर गैप बचा हुआ है तो कहीं 45,000 वाला लेवल दिखा सकता है। क्या इतना नीचे खुल सकता है 1000 पॉइंट? संभावना यस है, क्योंकि आज इसने दिखाया। तो अगर इसके आसपास खुलता है तो ये गैप फिल हो जाएगा। 4 दिसंबर वाला 4 दिसंबर का जो गैप है वो ऑलरेडी फिल हो जाएगा और देन वहां से सपोर्ट लेके ये बाउंस कर सकता है। इसलिए 45,000 के आसपास में बिल्कुल अगर खुलता है तो जरूर चांस लेना चाहिए बाय का। 45,100 से लेके 45,500 तक के टारगेट के लिए किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ से आप 45,100 के भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 45,000 पर खुल जाए। हो सकता है दूसरा कंडीशन 45,500 पे खुल जाए। तो देखिए जब 45,500 पे खुल जाए तो आपको इसका फ्लो देखना है। सीधा समझिए फ्लो। आज का भी फ्लो देखा होगा, जो गैप अप ये गैप डाउन खुला और गैप डाउन का फ्लो उसका नीचे ही रहा। तो फ्लो देखना है कि 45,500 पे खुल के क्या वो नीचे की तरफ फ्लो मार रहा है या ऊपर। अगर नीचे मार रहा है तो फिर आप 45,100 45,000 का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज 45,500 के आसपास भी खुलता है नीचे की साइड में तो वहां पर से एक बाउंस मिल सकता है और देन 47,000 के लेवल को फिर वो क्लेम करने, सॉरी 46,000 के लेवल को क्लेम करने का कोशिश करेगा। जब 45,500 पे खुल जाएगा तो 46,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है। तो वहां पे से भी बाइंग का चांस बन सकता है। 45,600 है ना से लेके 46,000 तक के आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक ये वापस आ सकता है। तो यहाँ से भी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है, थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना है। मौका मिले तो करना है, नहीं तो फिर जबरदस्ती का नहीं करना है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में और देखते हैं निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। निफ्टी 50 ये आ गया निफ्टी। अब चलिए इसको देखते हैं। इसका भी हालत कुछ खास ज़्यादा बढ़िया नहीं है ना। ऑलरेडी ये भी पिटा हुआ है। आज 460 पॉइंट ये भी चला गया। तो इसकी भी हालत वैसी ही है। खैर कोई बात नहीं, ये फिर भी बैंक निफ्टी के मुकाबले ये थोड़ा ठीक भी है। बैंक निफ्टी तो पूरा गड़बड़ है। इसके पास जो अब नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो है 21,500 के आसपास का, 450 के आसपास का। 21,450 यानी कि जहाँ पर क्लोज कर रहा है वहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट नीचे और ये एरिया बन रहा है इसका सपोर्ट का। ऊपर रेजिस्टेंस भी अब देखिए 21,800 तो इसको ब्रेक करने में इसका नानी याद आ जाएगा अभी फिलहाल, है ना। 21,800 ब्रेक करने में ना इसका हिसाब इसका गंदा हो जाएगा। चलिए खैर ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसका। एक लेवल समझेंगे हम लोग सीधा, है ना। आपको कुछ करना नहीं है, आपको चार्ट को देखना है। चार्ट आप बिल्कुल देख रहे हैं कि एक प्राइस चैनल में आया है इस हिसाब से, है ना। बिल्कुल एक प्राइस चैनल में आया और यहाँ से भी आया ना ये प्राइस चैनल में, ये वाला। ठीक है, तो प्राइस चैनल को यूज करना है। ठीक है, प्राइस चैनल को आप यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका लो टूटेगा जब 21,540 का लो टूटता है तो फिर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगा 21,540 के नीचे। इस एरिया के नीचे टूटने पर ही सेल का एरिया बन सकता है। हालांकि ये प्राइस चैनल बना हुआ है तो इस चैनल का भी यूज कर सकते हैं। 21,000 और उसका भी लेवल वही आएगा 21,540। इसके नीचे निकलने पर सेल के पोजीशन बन सकते हैं और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 21,500 से लेके 21,450 जो कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आ रहा है। ये लाइन यहाँ पे ये हो सकता है रुक जाए, थोड़ा देर रुक के बाउंस करे तो अच्छी बात है। एक बार अगर ये बाउंस नहीं किया और नीचे का डायरेक्शन तोड़ता है तो फिर ये 21,400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से लिया जा सकता है 21,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये ऊपर गया तो हमें ये जो ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटेगा तब तक बाय साइड हम नहीं जा सकते। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ही बाय साइड जाएंगे। तो इसका प्राइस अगर आप देखते हैं बाय साइड के लिए, इसका प्राइस आता है 21,600 610। तो आप इस प्रकार से लिखें कि बाय अगर करना है तो 21,610 के ऊपर की बाइंग बनेगी और इस कंडीशन में टारगेट बनेगा
21,650 का सबसे पहला और छोटा टारगेट, जो कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये एरिया ऊपर की तरफ में तोड़ेगा, ये एरिया निकालेगा, तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा, जो कि यहाँ पर आता है 21,700 और 750, यानी 21,650 के बाद 21,700 और 21,750 के बाद अभी जोड़ लगा भी लेगा तो 21,800 को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 21,750 से 21,800 वाला जो एरिया है, ये आपको सेलिंग जोन बन सकता है। और कल है इसका एक्सपायरी निफ्टी का, इसलिए याद रखिए ये जो पुट ऑप्शन है ना, ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, करेंट एक्सपायरी वाला नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो 21,800 और 750 वाला एरिया है, ये सेल एरिया कहलाएगा, यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने पहले सेल किया इस सब लेवल पर, सॉरी बाय किया है ये सब लेवल पर 21,650, 700, 750 के टारगेट के लिए, तो कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखना पड़ता है 21,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये जो कॉल ऑप्शन है निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से, वीकली एक्सपायरी की वजह से, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, करेंट का नहीं लेना है। और ये भी यदि गैप अप और गैप डाउन खुल जाए इस लेवल्स के पहले, मान लीजिए मार्केट जब ओपन होगा और ये गैप अप खुल जाए, देखिए मैंने फिर कहा कि कितना भी जोर लगाएगा तो इसके ऊपर जाना पॉसिबल इसको नहीं लग रहा है 21,800। तो अगर यहाँ पर ये अगर ओपन हो जाता है, मान लीजिए 300 250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है 21,750 ये सब, तो अभी आप थोड़ा सा सेल करके ही चलें गैप अप में। 1:30-2 बजे के बाद अगर इसके ऊपर टिकता है ना, 21,800 825 के ऊपर अगर टिक जाता है 1:30 से 2 बजे के बाद, तब फिर ये ऊपर का मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन पहले कंडीशन में थोड़ा सा इस जगह पर अगर ये डायरेक्ट यहाँ से गैप अप खुलता है, तो ये एक बार रिजेक्शन लेके फिर इस एरिया पर आने का कोशिश करेगा और इसको सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा, जिसका प्राइस आता है 21,650 का। ठीक है, तो यहाँ पर टकरा के आ सकता है, यानी इस एरिया पर अगर खुलता है 21,800 या 750 पर, तो यहाँ पर से सेल होगा। टारगेट जो होगा इस कंडीशन में 21,650 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, 700 650 इस हिसाब से। ठीक है, कि 700 650 इस हिसाब से। तो पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके चल सकते हैं, 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का बाइंग किया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैंने फिर रिमेंबर कर देता हूँ, याद दिलाता हूँ कि 21,825 के ऊपर अगर 1:30 से 2 बजे के बाद टिकता है, तो फिर आपको ये ऊपर का एक मूवमेंट झलक दिखाएगा। उसके पहले ये थोड़ा नीचे ही रहेगा, और कल इसका एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान रखना है, वीकली एक्सपायरी। और अगर ये गैप डाउन ही हो जाता है, नीचे गैप अप ना खुल के पहले ही गैप डाउन यानी नीचे के भाव पे खुल जाता है और 21,400 पे खुल जाता है, मान लीजिए 21,350 पे खुल जाता है, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा कि बैंक निफ्टी के मुकाबले ये थोड़ा ठीक है चार्ट पर, वो तो पूरा खराब रखा है, ये थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली 350 के आसपास से 400 के आसपास से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है गैप डाउन होने पे। टारगेट इस कंडीशन में 21,450 से 21,550 तक के टारगेट बनेंगे, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है। तो आप यहाँ से जो है कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 21,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, पूरा 18 जनवरी 2024 के लिए, थर्सडे के लिए। पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करें और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो बड़ी बन जाती है मेरी, इसलिए कि मैं पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जब तक डिटेल में बोलूँगा नहीं ना, मुझे खुद संतुष्टि नहीं होता है ना। तो आत्मसंतुष्टि भी कोई एक चीज़ होती है। तो चलिए, सिर्फ व्यूज़ लेना है तो 5 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ, लोग तुरंत से देख देख के निकल जाएंगे। बड़ा वीडियो की वजह से लोग नहीं देखते हैं कि इतना बड़ा बना हुआ क्यों, कौन देखेगा, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं तो भाई जब तक पूरा नहीं बताऊंगा तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। तो खैर चलिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।